बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। चले भाई, ज्यादा देर ना करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन हमारे पास होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane. Passing through its center and perpendicular to its plane. है ना? तो ये हमारे पास आज का सेशन होने वाला है और इसके सभी केसेस की हम इसी सेशन में बात करेंगे कि वो कितना होगा। ठीक है भाई, तो हमें बताया जा रहा है कि सर एक डिस्क है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करने का है, जबकि इसका एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। देखिए, इससे पहले हमने लास्ट टाइम सेशन में जो हमने बात किया था वो हमने बात किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, है ना। आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक डिस्क कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, एंड सर ये रहेगा इसका प्लेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। डिस्क जो है वो कुछ इस प्रकार से है और ये इसका प्लेन होगा। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ये, परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ये। तो सर इसका एक एक्सिस है जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहता है अगर हम इस डिस्क को इस एक्सिस पर रोटेट करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको घुमाते हैं, तो बताओ भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालने का है। अच्छा चलो हम कुछ चीजें सपोज करते हैं। हम मान के चलते हैं कि मास जो है डिस्क का, लेट इट बी m। मास कितना है सर? m इसका मास है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्क का रेडियस देखा जाए तो वो रेडियस है सर r। कितने रेडियस की डिस्क है सर? r रेडियस की डिस्क है। ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r है, मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो बताओ भाई कि इसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अराउंड कितना होगा। ठीक है, अच्छा चलिए भैया, तो अगर ऐसा है तो डिस्क के बारे में हम पहले कुछ बातें कर लेते हैं। अगर मास m है तो हमें देखिए पहली बात तो हमें क्या निकालना होगा, डिस्क का, हमें पूरी डिस्क का एक साथ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम निकाल नहीं सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, हमें इसका कोई छोटा एलिमेंट कंसीडर करना होगा और उसका मास निकालना होगा, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो इस डिस्क का समान एलिमेंट कैसा होगा? एक डिस्क जो बना है ना वो बहुत छोटे छोटे सर्कल्स को ऐड करके, एक इतना सा सर्कल है, फिर इससे बड़ा थोड़ा सा सर्कल है, फिर इससे बड़ा थोड़ा सा सर्कल है, और बड़ा सर्कल है और बड़ा सर्कल है। तो उन सभी सर्कल्स को ऐड करते करते हमारे पास एक डिस्क बनता है। ठीक है, तो हमें वही इसका एरिया एलिमेंट जो होगा, सॉरी नॉट एरिया एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा इसका छोटा सा एलिमेंट, वो हमारे पास कोई एक सर्कल की फॉर्म में होगा। तो हमें उस एलिमेंट का हमें क्या निकालना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा और फिर उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है भैया, तो चलो पहले हम डिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्क का रेडियस r है और मास m है तो एरिया ऑफ डिस्क कितना होगा? एरिया ऑफ डिस्क इट विल बी पाई r स्क्वायर, है ना, पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, है ना, पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, मास अगर m है, अगर मास m है तो मास पर यूनिट एरिया हमारे पास कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, इट विल बिकम इक्वल टू टोटल मास अपॉन एरिया, पाई r स्क्वायर, है ना। अब भाई हमारे पास लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। एक एरिया एलिमेंट हम इसका लेते हैं। देखो, मैं अगर इसका एरिया एलिमेंट लूंगा तो वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा सर्कुलर फॉर्म में, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा। ये होगा हमारे पास इस डिस्क का एरिया एलिमेंट। ठीक है,
समझ ना आए तो कोई बात नहीं, हम इसको वो डायग्रामेटिकली 3D डायग्रामेटिकली किसी ऑब्जेक्ट से लेके हम इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एरिया एलिमेंट है। अगर सेंटर से, ये हमारे पास सेंटर है और ये सेंटर है सर O, कितना है O है। ठीक है, O पर अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो यहाँ पे 0 0 0 होगा, है ना। तो इस डिस्क का मान के चले कि सर ये डिस्क जो है कितनी दूरी पर है, वो है x दूरी पर है। मतलब इस डिस्क का जो रेडियस है, सॉरी ये एरिया एलिमेंट, जो एलिमेंट हम रेड कलर का जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है, इस एलिमेंट की जो थिकनेस है, मान के चलो कि सर ये वो थिकनेस है, ये वो थिकनेस है। अगर मैं इस थिकनेस की बात करता हूं तो ये थिकनेस मेरे पास सपोज दैट dx है। कितनी थिकनेस है, dx है। तो सर अगर मैं इसका ये जो सर्कुलर रिंग हमारे पास, या सर्कुलर स्ट्रिप जो हमारे पास बनी, इस सर्कुलर स्ट्रिप का जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला मास पर यूनिट एरिया, तो जो हम dx एरिया, ये छोटा एरिया एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में होगा, सर्कल की फॉर्म में होगा या रिंग की फॉर्म में होगा। रिंग कह दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, रिंग स्ट्रिप जो बनेगी हमारे पास वो कैसी बनेगी, सर्कुलर स्ट्रिप बनेगी और वो हमारे पास रिंग होगी, इसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर होगा। अच्छा, उसका जो थिकनेस है वो कितना है सर, dx है। तो इंटरनल रेडियस कितना हो गया, x, और एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, x प्लस dx। ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे पास इंटरनल रेडियस x है और इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस है हमारे पास dx। तो एक्सटर्नल रेडियस, सेंटर से एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, x प्लस dx। ठीक है भैया, ये होगा हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस, है ना। तो ये हमारे पास है डिस्क, जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है इस एक्सिस पे निकालना। देखिए ये एक्सिस जो है प्लेन जो है डिस्क का वो तो ये बन रहा है, और ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से जब इस डिस्क को घुमाएंगे तब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहली बात तो सर ये है कि इसके एलिमेंट जो हम कंसीडर करेंगे वो कैसा होगा। देखिए अगर देखा जाए ध्यान से तो ये डिस्क बहुत सारे हमारे पास किसका बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स का बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत मोटे मोटे सर्कल्स ले रखे हैं, जिनको हम थोड़ा सा मतलब देख सकें, समझ सकें। मैं देखूं तो सबसे पहले ग्रीन सर्कल इसका है, फिर हमारे पास रेड सर्कल है, फिर ग्रीन सर्कल है, फिर ब्लैक सर्कल है, फिर ग्रीन है, फिर हमारे पास ब्लू कलर का सर्कल है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स का ये जो अगर इसका एलिमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा इस डिस्क का, तो वो एलिमेंट किस शेप में आएगा सर, वो शेप आएगी इसकी सर्कुलर शेप। उसके एलिमेंट का जो शेप रहेगा वो शेप कैसा रहेगा, सर्कुलर शेप रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक वाला हम लेते हैं। तो ब्लैक वाले एलिमेंट का जो हमारे पास डिस्टेंस है, सपोज दैट वो x आ रहा है भाई, ये हमारे पास हम ब्लैक वाला ले रहे हैं। ठीक है, और ब्लैक वाले डिस्क का जो ब्लैक वाले सर्कल का जो रेडियस आ रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज x, ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारे पास x आ रहा है। ओके, अच्छा इस ब्लैक वाले एलिमेंट का जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस मैं कंसीडर करता हूँ dx। ये थिकनेस जो कंसीडर करता हूँ dx करता हूँ। ठीक है, तो इस ब्लैक वाले एलिमेंट का जो हमारे पास एरिया होगा वो कितना होगा, वो एरिया हम बाद में निकालेंगे। हम यहाँ पर एक और चीज़ कंसीडर करते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि इस डिस्क का जो रेडियस है वो r है। कितना है, वो है r। इस डिस्क का जो रेडियस है वो है r। इस सर्कल का पहले वाले जो हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, या उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है सर x। और इसका थिकनेस जो है वो थिकनेस हम कंसीडर कर रहे हैं dx। कितना कंसीडर कर रहे हैं, dx। इसका जो थिकनेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं dx। तो अगर हमें एरिया निकालना होगा, देखिए एरिया ऑफ द डिस्क तो सिंपली है, वो पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। कैपिटल R जो हमने यहाँ पे रखा है
इसके पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस डिस्क का एरिया कितना होगा? तो इस डिस्क को अगर मैं निकालूं, इस डिस्क का अगर मैं देखता हूं कि कितना होगा, इसका एरिया एलिमेंट कितना होगा, तो वो कितना होगा, चलिए भाई उसको निकालते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये वो सर्कल निकल गया जो हमने डीएक्स एलिमेंट लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा कट करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको सीधा करूं तो क्या बनेगा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप लेगा। अभी ये सर्कुलर है तो नहीं ले रहा ना, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप लेगा। जो हमने डीएक्स कंसीडर किया था वो ये कंसीडर किया था, यहाँ से ये वाला थिकनेस है ना, ये डीएक्स कंसीडर किया था। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई एक्स। ठीक है, तो अब हमें बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकालेंगे हम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, नहीं पता है तो हम निकालेंगे भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे सर? इंटीग्रेट करेंगे हम लिमिट लेके, कहाँ से लिमिट लेंगे सर? हम लिमिट लेंगे फ्रॉम जीरो, जहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से फ्रॉम जीरो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से एक्स चल रहा है, एक्स को लिमिट लगेगी, एक्स चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है सर? रेडियस तक चल रहा है, रेडियस ऑफ द डिस्क तक चल रहा है, बस इतना। तो हमने देखा कि ब्लैक वाला जो स्ट्रिप हमारे पास है, जो हमारे पास ब्लैक वाला जो सर्कल हमारे पास डिस्क में बना हुआ है, ठीक है, ये जो है ठीक, ये जो ब्लैक वाला बना है, ये मैंने यहाँ पे रेड से बनाया हुआ है। और इसका एरिया कितना आया था सर? इसका एरिया आया था, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, वो कितना आया सर हमारे पास? इट विल बिकम सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx। और r कितना है सर? इसका x है, r कितना है? x है, मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, ये आया हमारे पास एरिया एलिमेंट। अच्छा, अगर यूनिट एरिया हमारे पास, यूनिट मास हमारे पास इतना है, देयरफॉर मास ऑफ डीएक्स एलिमेंट, मास ऑफ, ये हमारे पास एरिया ऑफ द स्ट्रिप है या डीएक्स एलिमेंट जो भी है, ये मास ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ द स्ट्रिप कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय यूनिट एरिया का जो मास है वही होगा। तो ये होगा हमारे पास m अपान पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx। ठीक है भैया, ये आया हमारे पास मास ऑफ द dx एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द स्ट्रिप। अब हमें क्या करना है? स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा सर? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर है ना, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास कितना है सर? m अपान पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स dx। और रेडियस कितना है सर इसका? यहां से यहां तक इट इज x है ना, तो इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप दैट इज डी आई है ना, तो ये कितना होगा सर हमारे पास? पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा? m x इंटू एक्स क्यूब, 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा इंटू dx अपान आर स्क्वायर, इंटू dx अपान आर स्क्वायर। ये रहा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सर? ये छोटी सी सर्कुलर स्ट्रिप का, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिप का। अब देखिए, एक डिस्क जो बना हुआ है, ये बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स का, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स का बना हुआ है। और उन छोटे छोटे सर्कल्स का, अगर मैं जो सर्कल यहाँ पर है सेंटर में, उसका अगर रेडियस देखूं तो बहुत छोटा है। मतलब रेडियस की जो शुरुआत हो रही है, लोअर लिमिट जो है दैट इज 0, और उससे बड़ा सर्कल होगा उसका मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा, मान के चलो कि 0 है। फिर उसका बड़ा सर्कल जो है, अगर मैं r को देखो, समझाने वाले पर्पज से मैं बता रहा हूं, r अगर 5 सेंटीमीटर है, कितना है रेडियस ऑफ द डिस्क? अगर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है,
तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप कितना होगा, लेट इट बी 1 सेंटीमीटर, या फर्स्ट सर्कल का 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कितना होगा, 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। फोर्थ सर्कल का कितना होगा, इट विल बी 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द फिफ्थ सर्कल का कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। उसके बाहर रेडियस जाएगा क्या, उसके बाहर रेडियस नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्क का एक्सटर्नल रेडियस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर। उससे बाहर तो डिस्क है ही नहीं, उससे बाहर तो डिस्क का रेडियस है ही नहीं, तो आर आगे नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा। मतलब अगर मैं लिमिट देखूं, लिमिट तो लिमिट कहां से चल रही सर, आर इससे छोटा भी हो सकता है ना, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से जा रहा है, कहां तक जा रहा है सर, 5 तक जा रहा है। ठीक है, dx जो x का लिमिट जा रहा है, जो पहले सर्कल के लिए, सेकंड सर्कल के लिए, थर्ड सर्कल के लिए, फोर्थ सर्कल के लिए, जितने भी सर्कल्स का ये बना हुआ है, तो उनका लिमिट कहां से जा रहा है, 0 टू द एक्सटर्नल रेडियस विच इज 5, है ना। और अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें, नंबर आंकड़ों के बेसिस पर अगर हम बात ना करें, अगर हम आंकड़ों के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना होगा, लिमिट क्या होगा। अगर मुझे लिमिट लेना होगा तो लिमिट होगी हमारे पास फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो भाई हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालना होगा, देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, डिस्क का, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अरे भाई क्या कर रही है, ठीक है। अच्छा, लेट अस सपोज दैट अगर ये कोई भी एक्सेस है, ए बी एक्सेस है, डिस्क अबाउट ए ओ बी एक्सेस, और एक्सेस कैसा है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। किसको इंटीग्रेट करना होगा सर, डी को इंटीग्रेट करना होगा। और लिमिट कहां से चलेगी, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। और एक्स का लिमिट कहां से चल रहा है, एक्स का लिमिट चल रहा है फ्रॉम 0 टू द रेडियस ऑफ द डिस्क पे। ठीक है, तो फ्रॉम लिमिट लगेगी इसको फ्रॉम 0 टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, है ना, इतना ही होगा ना। चलो भैया, तो हमारे पास कितना होगा, इंटीग्रेशन 2m(x³ अपॉन r² इंटू dx, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक चल रही है सर, 0 टू कैपिटल r तक चल रही है। ठीक है, तो इस साइड में हमारे पास कितना होगा, विच इंप्लाइज I will become is equals to 2m over r² integration from 0 to r x³ dx, x³ dx। ठीक है भैया, तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर, एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx किसके बराबर है, x पावर n+1 अपॉन n+1। तो n कितना यहाँ पर 3 है, तो ये सीधा सीधा कितना होगा, जिसको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दे, मैं निकाल के बता दूंगा दोबारा से। ठीक है भैया, तो हमारे पास I जो रहेगा इट विल बी 2m अपॉन r², ये बनेगा हमारे पास x टू द पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। तो ये रहेगा सर हमारे पास I 2 टाइम्स m अपॉन r² इंटू r टू द पावर 4 बटे में 4, है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये r² एंड r पावर 4 खत्म। तो यहाँ पे बचा हमारे पास I इज इक्वल्स टू mr² अपॉन 2, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ए बी एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² अपॉन 2, mr² अपॉन 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ठीक है भाई, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर किसी को फिर भी डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मुझे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम इसको दोबारा से कोशिश करेंगे कि इसको बेटर वे में आपको समझा सके कंप्यूटर की हेल्प से। लेकिन 3D मेरे को उतना ज्यादा आता नहीं है कंप्यूटर पे, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा
ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क के स्पेशल केसेस में कि भाई क्या क्या हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क जब हम निकालते हैं। तो इसके अगले जो हमारे पास एक्सेस, अगर हम इसका रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दें, टेंजेंट कर दें, पैरेलल टू द प्लेन कर दें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर दें, डायमीटर पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। ओके।